अध्याय दूसरा। शिव पुराण। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग। श्री शौनक जी ने कहा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत व दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी ने इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, यह उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे शिव पुराण के पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पाप का पूर्णतः ही नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें इस कथा का सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि किराते के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने ज्ञान में दुर्बल, गरीब, वह रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म के विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता, उनसे अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी में थोड़ा सा भी धन धर्म के काम नहीं लगाया। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवलोक में प्रतिष्ठानपुर यानी दूसरी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय को देखा जहां बहुत से साधु महात्माओं के एकत्र थे। देवराज को वहीं ठहर गया। वहीं रात में ज्वर सा आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव के पुराण की कथा का सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज भी ब्राह्मण के सुख और शिव कथा के निरंतर ही सुनता रहता। एक मास में देवराज ज्वर से पीड़ित की अवस्था में चल बसा। यमराज के दूतों ने बांधकर यमपुरी ले गए। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पाद नगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को पीटकर देवराज के दूतों को चुंगल से छुड़ा लिया और वह अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी के कोलाहल में मच गया। इसे सुनकर यमराज भी अपने भवन से बाहर आ गए और साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों के धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं की। तत्पश्चात शिव दूतों से देवराज को लेकर वह कैलाश से चले गए और वहां पहुंचकर ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली कोई दूसरी कथा कहिए।